इस वीडियो में हम फ़लसफ़ा के टॉपिक जौहर और अर्ज़, जिसमें मुफ़रद और मुरक्कब, मादा, सूरत जिस्मिया और सूरत नौइया के बारे में पढ़ने वाले हैं। जौहर और अर्ज़। तो जौहर वो होता है जो मुस्तकिल वजूद रखता है, और अर्ज़ वो होता है जो अपने वजूद के लिए दूसरे के ऊपर दूसरों का मोहताज होता है, डिपेंडेंट होता है। इसको अच्छे से देख लेते हैं। जो चीज़ अपना मुस्तकिल वजूद रखती है उसकी ज़ाहिरी हालत में चाहे जितना उलट फेर हो, मगर उसका वजूद बदस्तूर अपनी जगह कायम रहता है, ऐसी चीज़ को जौहर कहते हैं। यानी जिसका वजूद हमेशा कायम रहेगा तो उसको हम जौहर कहेंगे। और जो चीज़ अपने वजूद को बाकी रखने के लिए दूसरे की मोहताज हो, अपना कोई वजूद ना हो, इसको अर्ज़ कहते हैं। एग्ज़ाम्पल से हम अच्छे से समझ सकते हैं। इंसान का जिस्म जौहर है और तंदुरुस्ती और बीमारी वगैरह अर्ज़ हैं। तो हम देख सकते हैं कि जिस्म हमेशा अपनी जगह पे कायम रहता है, तो ये जौहर है, और इसकी अलग अलग हालात जो हैं, जैसे तंदुरुस्ती हो गया, बीमारी हो गया, ये इसके लिए अर्ज़ हैं। क्योंकि जिस्म अपनी जगह बहरहाल अपना वजूद बाकी रखता है, और तंदुरुस्ती बीमारी जिस्म के मुख्तलिफ हालात होते हैं। यानी डिफरेंट हालात जो जिस्म के होंगे उनको हम अर्ज़ कहेंगे, और जिस्म अपनी जगह पे जौहर होगा। दुबला, मोटा, कमज़ोर या ताकतवर, या फिर खूबसूरत या बदसूरत होना, लंबा या टिकना होना भी जिस्म के लिए अर्ज़ ही है, जो बदलते रहते हैं, लेकिन जिस्म अपनी जगह पे कायम रहता है। अब इसमें एक और चीज़ हम ये देख सकते हैं कि जौहर जो होता है, यानी जो जिस्म होता है, उसकी कोई ना कोई हालत हमेशा रहती है। यानी किसी एक हालत में वो ज़रूर होगा, भले उसकी हालत चेंज होती रहेगी, कभी बीमारी आएगी, कभी तंदुरुस्ती आएगी, कभी कोई और हालत होगी, लेकिन चेंज हो सकते हैं हालात, लेकिन किसी न किसी हालत में वो ज़रूर रहता है। लेकिन अगर इसके अपोज़िट में हम अर्ज़ के बारे में देखें, किसी हालत के बारे में देखें, तो एक अगर हालत बॉडी में रहती है और धीरे धीरे उसका वजूद जब वो वहाँ से चेंज होकर दूसरी हालत में जाती है तो उसका वजूद ही ख़त्म हो जाता है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं कि अगर कोई बीमारी की हालत में है और वो उसकी हालत चेंज होकर तंदुरुस्ती में चली गई, तो जो बीमारी की हालत है वो हमेशा के लिए वजूद से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जिस्म अपनी जगह पे बाकी रहेगा। अब जिस्म की दो किस्में होती हैं, एक होता है जिस्म तबई और एक होता है जिस्म तालीमी। जिस्म तबई या फिर सिर्फ जिस्म ऐसे जौहर का नाम है जो लंबाई, चौड़ाई और गहराई में तकसीम हो सके। इस जिस्म में कोई तब्दीली नहीं होती, अलबत्ता इसकी मिकदार बदलती रहती है, अक़तार सलासा, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। यानी इसमें लेंथ, ब्रेथ और जो इसकी हाइट होगी, विड्थ होगी, वो चेंज होती रहेगी, में कमी या ज़्यादती होती रहती है, और इससे डिफरेंट मतलब स्ट्रक्चर्स टाइप बनेंगे, जिसकी वजह से इसकी शक्ल बदलती रहती है, और इस बदलने वाली शक्ल को जिस्म तालीमी कहते हैं। तो जिस्म तालीमी जो बदलने वाली शक्लें हैं, इनको जिस्म तालीमी कहते हैं। तो हमने देखा जिस्म तबई और जिस्म तालीमी क्या है, जो बदलने वाली शक्ल होगी वो उसको जिस्म तालीमी कहते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे 100 ग्राम अगर हम मोम लेते हैं तो कभी इसकी बत्ती बनाइए, कभी गेंद, कभी टिकिया और कभी गुड़िया, यानी डिफरेंट फॉर्म में ला सकते हैं। अब इनके जो ये 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये सब चेंज होते रहेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि हर हालत में इसकी मिकदार की शक्ल बदलती रहेगी, मगर मोम का जिस्म अपनी जगह पे बरकरार रहेगा। तो जितना मोम था वो अपनी जगह पे बरकरार रहेगा, लेकिन इसकी शक्लें डिफरेंट बदलती रहेंगी। जिसमें मुफ़रद और मुरक्कब, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुख्तलिफ़ मिजाज और तबीयत रखने वाले अज़्ज़ा से मिलकर बनती हैं। तो वैसे हम पहले से जानते हैं कि मुफ़रद को हम सिंगल बोल सकते हैं और मुरक्कब को कंपाउंड कह सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुख्तलिफ़ मिजाज और तबीयत रखने वाले अज़्ज़ा से मिलकर बनती हैं, जैसे लकड़ी की मेज़। तो अगर मेज़ को देखें जिसमें लोहे की कीलें होंगी, पीतल की पत्तियां लगाई गई होंगी। अब देखिए, लकड़ी, लोहा और पीतल तीनों की तबीयत अलग अलग है, ऐसी चीज़ों को जिसमें मुरक्कब कहते हैं। तो जब हमने मेज़ के बारे में देखा तो इसमें अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है, जैसे इसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, लोहे का इस्तेमाल किया गया है, जो कीलें इसमें लगाई गई हैं, और पीतल का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इन 3 चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया गया, तो अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करने की वजह से हम इसको जिसमें मुरक्कब कह रहे हैं। लेकिन इसके बरअक्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हर हिस्से और हर जुज़ की तबीयत वही होती है जो दूसरे अज़्ज़ा की होती है। ऐसी चीज़ें जिसमें मुफ़रद या फिर जिसमें बसीत कहलाती हैं, जैसे अनासिर अरबा। तो जो अनासिर अरबा हमने पढ़ रखा है पहले से, पानी, आग, मिट्टी और हवा। इनमें मसलन पानी का हर कतरा पानी ही होता है।
तो इसमें जितने भी अज़्ज़ा होंगे वो सब एक दूसरे की तरह होंगे, इसी वजह से इनको जिस्म मुफ़रद कहते हैं। हर कतरे का नाम और तबीयत वही है जो दूसरे कतरों का होता है, यानी जितने भी इसके अज़्ज़ा होंगे सब एक जैसे होंगे, इसीलिए इनको जिस्म मुफ़रद कहते हैं। और अगर इनके अज़्ज़ा अलग अलग होंगे, जैसे हमने मेज़ के एग्ज़ाम्पल में देखा था, लकड़ी, लोहा और पीतल वगैरह से बना था, तो इस वजह से इसको जिस्म मुरक्कब कह रहे थे। जिस्म तबई 3 जौहरों से बनता है, हयूला या मादा, सूरत जिस्मिया और सूरत नविया। अब एक एक करके हम इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम हयूला पढ़ने वाले हैं। किसी जिस्म का वो बुनियादी और सबसे पहला मादा है, यानी ये प्राइमरी है और सबसे पहला मादा है जो तमाम अनासिर में मुश्तरक है और जो हर तरह की जिस्मानी तकसीम को कबूल कर लेता है, जो मुख्तलिफ़ सूरतें इख्तियार करने के बावजूद बहरहाल बाकी रहता है और इसकी सूरतें बदलती रहती हैं, बड़ी छोटी होती हैं, कटती पिटती और मिलती जुलती रहती हैं, लेकिन ये हर सूरत में एक जैसा रहता है। मादा बज़ात खुद ना एक है और ना हज़ार, वो सिर्फ मादा है जिसकी सूरतें मुतअद्दिद हैं, यानी न्यूमरस हैं, बहुत सारी हैं। तो इसको हम शॉर्ट में समझ सकते हैं कि ये प्राइमरी सब्सटेंस है जिसकी बहुत सारी सूरतें होती हैं, न्यूमरस इसकी सूरतें होती हैं और ये प्राइमरी सब्सटेंस है। सूरत जिस्मिया एक ऐसा जौहर है जो हालांकि देखने में एक महसूस होता है मगर इसमें कसरत हो जाती है। सूरत जिस्मिया का वजूद मादा पर मुनहसर होता है, यानी मादा पर डिपेंडेंट होता है। कोई ना कोई सूरत मादा के साथ में हमेशा चिमटी हुई होती है, लगी हुई होती है। अगर एक सूरत अलग हो जाती है तो दूसरी सूरत चिमट जाती है, यानी सूरत जिस्मिया जो है वो मादा पर डिपेंडेंट होता है और मादा की एक सूरत लगती है और वो अगर चेंज होती है तो दूसरी सूरत में चेंज हो जाती है, यानी अलग अलग सूरतें होती हैं जो चेंज होती रहेंगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे क्ले से डिफरेंट चीज़ें हम बनाते हैं तो सबकी शक्ल अलग अलग होती है, बिल्कुल वैसे इसको हम समझ सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सूरत नौइया। पानी, मिट्टी, आग और हवा ये सब जिस्म मुफरद हैं, इनकी बनावट भी एक ही मादा से हुई है। जिस्मानियत यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई इन सब में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि किसी में सिर्फ लंबाई हो और किसी में सिर्फ चौड़ाई। मिकदार की कमी बेश तो हो सकती है लेकिन जिस्मानियत इन सब अनासिर में पाई जाती है। अब सवाल ये है कि जब ऐसा है तो इनकी मिजाजी खुसूसियात और हालात में फ़र्क क्यों है। मादा और सूरत जिस्मिया का ये मजमुआ कहीं सयाल सर्द-तर, कहीं गर्म खुश्क, कहीं गर्म-तर और कहीं सर्द खुश्क बन गया। एक मजमुए के मुख्तलिफ़ हालात और मिजाज कैसे बन गए। तो हमने देखा कि मादा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि हर चीज़ में मादा है, और हमने सूरत जिस्मिया जो पढ़ा था वो भी जवाब नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पर जो जवाब है वो मिलेगा हमें सूरत नौइया से, यानी किसी थर्ड चीज़ को देखना पड़ेगा जिससे पता लगेगा कि इनमें फ़र्क क्यों है। तो ये हम पहले से जानते हैं कि जो अर्ज़ होता है, जो मिट्टी है, उसका जो मिजाज है वो सर्द खुश्क होता है, और जो माँ है यानी जो पानी है उसका मिजाज सर्द तर है। हवा का मिजाज गर्म तर है और आग का मिजाज गर्म खुश्क है। तो ये अनासिर के अलग अलग मिजाज हमने पहले से देख रखे हैं। तब यही सवाल ये उठता है कि जब इनमें मादा से, अगर इसको हम पूरे तरीके से देखें तो मादा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है और सूरत जिस्मिया का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इन सब के मजमूए के मुख्तलिफ़ हालात और मिजाज कैसे हैं। तो इस चीज़ का जवाब देने के लिए हमें सूरत नौइया की मदद लेनी पड़ेगी। ज़ाहिर है कि मादा और सूरत जिस्मिया तो सब में मुश्तरक हैं, यानी एक जैसे हैं, इसलिए इसकी वजह से तो ये इख्तलाफ हो नहीं सकता। यानी इनकी मिजाजी कैफियत में जो इख्तलाफ है वो मादा और सूरत जिस्मिया की वजह से तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इख्तलाफ की असली वजह कुछ और ही है और हर उनसुर के अंदर अलग अलग कोई और ऐसा जुज़ है जो इस इख्तलाफ को चाहता है। इसी तीसरे जुज़ को सूरत नौइया कहा गया, यानी इसके डिफरेंस को समझने के लिए जो न्यू टर्म निकाला गया वही सूरत नौइया है। मादा और सूरत जिस्मिया के साथ जब पानी की सूरत नौइया पैदा होती है तो पानी कहने लगे, यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब मादा और सूरत जिस्मिया के साथ में सूरत नौइया यानी एक ख़ास कॉन्फ़िगरेशन पूरी होगी, एक ख़ास कॉन्फ़िगरेशन बनेगी मादा और सूरत जिस्मिया के साथ में जो सूरत नौइया की वजह से होगी, तब जाके पानी कहेंगे। इसी तरह अगर आग, मिट्टी और हवा के मादे और सूरत जिस्मिया जब अपनी अपनी नौई नस्ली सूरतें से मिलेंगे तो इनको आग, मिट्टी और हवा कहेंगे।
यानी मादा सूरत जिस्मिया के साथ में एक ख़ास कॉन्फ़िगरेशन बनेगा सूरत नौइया की वजह से, तब जाके एक पानी बनेगा, तब जाके मिट्टी बनेगा, आग बनेगा और हवा बनेगा। इसी तरह अनासिर की 4 नौइये यानी नस्लें बनेंगी। अब यहाँ ये बात भी जहन में है कि सूरत नौइया भी जौहर होती है, गोया जिस्म तबई 3 जौहरों से बनता है, हयूला या मादा जो अभी हमने देखा, सूरत जिस्मिया और सूरत नौइया जो इन सब के इख्तिलाफ़ को दूर करने के लिए एक ख़ास कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, वही सूरत नौइया है।